देगा मेरा पति, बताए मेरा पति लौट के आएगा? मेरे साथ इतना बड़ा जो मर्डर किया, उनको साथ उनका साथ फुर्सती करिए, हम कर देते हैं। हाँ। शुक्रवार को कॉलेज चौक स्थित गीतांजलि स्टूडियो के प्रोप्राइटर प्रोफेसर अमरेश के साथ कथित दुकान मालिक गुड्डू स्वर्णकार मोहम्मद चांद ने अपने अन्य साथियों के साथ स्टूडियो में जबरदस्ती घुसकर अंदर बैठे दुकान मालिक एवं ग्राहकों के साथ अभद्र व्यवहार किया। मौके पर हुई हाथापाई के बाद प्रोफेसर अमरेश कुमार को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान ब्रेन हेमरेज बताकर चिकित्सकों ने उन्हें सिलीगुड़ी रेफर कर दिया। लेकिन सिलीगुड़ी ले जाने के क्रम में रास्ते में ही मरीज ने दम तोड़ दिया। परिजन जब उन्हें लेकर वापस लौटे तो यहां थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सबका पोस्टमार्टम भी कराया गया। बता दें कि प्रोफेसर अपने पीछे अपनी पत्नी, एक बेटा, बहू और 1.5 वर्ष की पोती समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए। मृतक अमरेश कुमार के बेटे विवेक कुमार ने बताया कि जिस मकान में उनके पिताजी वर्षों से गीतांजलि स्टूडियो चला रहे थे, उस मकान के असली मालिक का नाम मोहम्मद आलम है, जिनके साथ दुकान का एग्रीमेंट किया गया था। लेकिन एग्रीमेंट के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपनी जमीन गहना ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर गुड्डू सोनी को बेच दिया। इन सब के बावजूद दुकान चलाने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। इधर लॉकडाउन के दौरान कुछ समय से कथित मकान मालिक गुड्डू सोनी ने दुकान खाली कराने को कहा, जबकि एग्रीमेंट के मुताबिक अभी समय पूरा नहीं हुआ है। फिर भी प्रोफेसर अमरेश ने कुछ समय की मोहलत मांगते हुए दुकान खाली कर देने का आश्वासन दिया। इन सब के बावजूद अचानक शुक्रवार को कथित मकान मालिक गहना ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर गुड्डू सोनी अपने सहयोगी मोहम्मद चांद व अन्य व्यक्तियों के साथ दुकान पर पहुंचकर हाथापाई एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। इस बारे में स्थानीय प्रशासन को आवेदन देकर पूरी घटना की जानकारी दे दी गई है, लेकिन अब तक प्रशासन के द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार। क्या क्या घटना घटी है? घटना मेरे पापा के साथ घटी है। पापा का शॉप था स्टूडियो, पुरानी बाजार में। माँ गीतांजलि डिजिटल स्टूडियो के ऑनर थे वो। तो सब दिन सारे दुकान जाते थे। कल के दिन भी सामान जैसे जाते थे वैसे ही दुकान गए। दुकान पे जाने के बाद 12 बजे के करीब पापा के साथ जो वारदात हुआ, उसमें जो गुड्डू है, एक गुड्डू स्वर्णकार है जो गहना ज्वेलर्स चलाता है, वो और उसके एक साथी मोहम्मद चांद और भी कुछ लोग अज्ञात लोग थे, उसको पहचानते नहीं। ये लोग आके हमारे दुकान पे मतलब गलत तरीके से व्यवहार किए, मतलब धक्का मुक्की किए, कस्टमर के साथ मारपीट किए। और उसके बाद पापा काउंटर के अंदर थे, उसके बाद पापा को भी गाली गलौज इस तरह से करने लगे। उसके बाद दुकान का ऑफ कर दिए कि तुम बंद करो ऐसे ऐसे दुकान, नहीं तो ये होगा, अभी तुम है ना शटर में ताला लगाओ। ताला खरीद के वो लाने लगा, कहा निकालो, सबको ऐसे से निकाल रहा था। तो ये चीज घटना को देख के पापा को बर्दाश्त हुआ नहीं, मतलब उनको स्ट्रोक वहीं पे आ गया, दुकान पे वो गिर गए। तो गिरता हुआ देख के फिर वो लोग जो है देखा, फिर वो लोग वहाँ से फरार हो गया। और उस बीच में हम पापा को फ़ोन भी कर रहे थे, पापा हमको फ़ोन लगाए कि तुम कहाँ हो, जल्दी से आओ। तो उसमें है ना तो फ़ोन छीन लिया, मतलब जो भी है, बोला क्या कि तुमको 3 दिन का हम समय देते हैं, ऐसा ऐसा है, ये कर दो। तब हम सोचे क्या कि ये तो है, तो हम भी धड़पड़ा के गए दुकान पे देखे तो हमको ये नहीं एक्सपेक्ट था कि पापा के साथ ये हो गया, तो क्योंकि वही फ़ोन कर रहे थे उन्हीं से। तो देखे तो उनका जो पोर्शन था ये वाला, गाल पूरा ऐसे ये हो गया, लटक गया था। एक हाथ से फ़ोन कर रहे थे वो हमको, अब मुझे बोल रहे थे मतलब डांट के कि पुलिस को बुलाओ। मतलब उनको इतना ज़्यादा ये था, ये नहीं बोल रहे थे मेरा इलाज कराओ, मतलब उनका इतना ज़्यादा सदमा लगा था, बोले थे पुलिस को बुलाओ। उनको कुछ भी पता नहीं था। उसके बाद हम देखे तो हम समझ गए, तो फिर उनको पकड़ के एकदम हाथ लगाए गले से, फिर उसको उठाए, फिर कुछ नहीं होगा आपको। उसका ई रिक्शा पे अकेले बैठा, उस समय तो कोई था नहीं। फिर मेरा एक स्टाफ था, उसको बोले चल यहाँ तक चढ़ा दो, हम लेके जाते हैं। उसको तो ई रिक्शा पे ले गए,
तो मेडिकल कॉलेज हमको दिमाग में आया कि वहीं लेके जाते हैं। तो वहाँ पे जो है बीच में उनको रास्ते में ही पानी पीने वीने का मन करने लगा, वोमिटिंग भी कर रहे थे। तो फिर उनको वहाँ पहुँचाए हॉस्पिटल में, तो इलाज विलाज हुआ उनका जो प्राथमिक होता है, इंजेक्शन दिया। फिर उसके बाद सीटी स्कैन और ईसीजी हुआ। पहले ईसीजी में बोला ब्लॉकेज है हार्ट का, हार्ट अटैक भी आया हुआ। और उसके बाद फिर सब कॉन्शियस थे, मतलब कॉन्शियस में थे। हमको थोड़ा सा ये बोल रहे थे कि गर्दन दर्द कर रहा है, ऐसे बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन करते ऐसे इसी तरह से ये कर रहे थे। बस इतना ही बात हुआ। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस होते चले गए। फिर जाके वहाँ पे सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन में जो पूरा ये हैमरेज निकला यहाँ पे आधा पोर्शन। फिर डॉक्टर जो है, मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा, उसका भी क्या बात, बोला कि हमसे तो हो नहीं पाएगा, आप इसको बड़े जगह लेके जाइए। ऐसे करके वो अपना पल्ला झाड़ने लगा कोई। फिर उसके बाद हम लोग फिर भी प्रयास करके हम सिल्लीगुड़ी जो है नौटियाल लेके जाने लगे। तो रास्ते में वही जो कि हाट पहुँचे, तो हमको लगा थोड़ा सा हार्ट बीट उनका ये हो गया नॉर्मल। तो हमको थोड़ा शक हुआ, तो वहीं पे जांच कराए। जांच वहीं पे फिर प्राथमिक में वही निकल गया कि अब नहीं है, इनका कॉर्निया फिक्स बोला कि हो गया है। तब उसके बाद फिर वापस हमको ड्यूटी हाट से आना पड़ा। फिर 1 बजे आए। 1 बजे आने के बाद 12-1 बज गया, थाना पहुँचे। थाना में जो है आवेदन दिए। उसके बाद फिर पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद अभी तक कुछ पता नहीं है कि क्या ये लोग एक्शन लिया है, कि गिरफ्तार किया है क्या किया। अच्छा, आपने बताया अभी कि मोहम्मद चांद और कोई एक गुड्डू नाम का है। हाँ, इन्होंने 3 दिन का समय दिया। 3 दिन का समय किस चीज के लिए दिया? ये लोग कौन थे? बोला कि अभी हम इतना कर दिए हैं। गुड्डू क्या जो कर था, दिए हैं? गुड्डू इज सेकंड मतलब पार्टी था। मतलब पहला पार्टी जो हमारा दुकान का जो एग्रीमेंट था हमारा, वो आलम के साथ था, मोहम्मद आलम। अच्छा, मोहम्मद आलम जो था, उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग हमको बताया नहीं, नोटिस ना तो कोई सूचना। ये लोग किस बारे में? आप पूरी घटना की जानकारी दीजिए कि ये लोग जो आपके पिताजी के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे, किस अधिकार से कर रहे थे? एज ए मकान मालिक थे अच्छा, एक तरह अच्छा। से। मतलब वो हक जता रहे थे कि मेरा मकान मालिक है, लेकिन एग्रीमेंट हमारा मोहम्मद आलम के साथ हुआ। मेरे पास एग्रीमेंट पेपर भी है, उनका जमीन का रसीद है, प्रॉपर हम लोग रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं। 7 साल का एग्रीमेंट है। उस बीच में मोहम्मद आलम ने बिना नोटिस किए उसको, किसी को, मुझे ये बेच दिया। मुझे पता रहेगा, मुझे पता भी रहेगा ना कि मैं बेच रहा हूँ। उस बीच में पीरियड में तो आप बेच नहीं सकते हैं। अच्छा, अच्छा, मतलब जिस टाइम में आपका एग्रीमेंट हुआ था तो वो मोहम्मद आलम के नाम पे था, आलम के नाम और बीच में ही उसने उस जमीन को किसी दूसरे के नाम पर पे। बेच हाँ, दिया। 2-3 साल के बाद वो बेच दिया गुड्डू को। हाँ। और गुड्डू अपन बेचने के बाद फिर वो अपना रौब जमाने लगा, मुझे प्रेशराइज करने लगा। मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था दुकान में। 2-3 साल में हम उससे जो एग्रीमेंट कराए थे, उसके बाद हम उससे नेगोशिएट ही कर रहे थे कि थोड़ा मैनेज कीजिए, लेकिन वो मेरे पिताजी के साथ, मतलब उनका 59 ईयर ओल्ड्स थे, उसके साथ इस तरह का। तो फिर ये गुड्डू जो था, मोहम्मद आलम ने गुड्डू से जमीन को बेचा, और मोहम्मद चांद कौन है तब? मोहम्मद चांद ब्रोकर है उनके बीच का, अच्छा, जो सिपाही है, मतलब आप जो कह सकते हो, उसका हाँ। ब्रोकर है। तो मोहम्मद आलम अब कहाँ है? मोहम्मद आलम मेरे पास नहीं आया। मोहम्मद आलम के साथ मेरा एग्रीमेंट है, अब उस पे हम एडवांस भी दिए हुए हैं। तो वो सारा चीज तो पता नहीं है क्या है वो। मतलब हम तो उसको जानते हैं ना, मोहम्मद आलम को। नोटिस भी दिया, तो पेपर भी दिखाओगे, एज ए लीगल आओगे मेरे पास, तुम आके कंप्लेन करोगे, आवेदन दोगे कि हाँ जी खाली नहीं कर रहा है। ऐसे तुम्हारे पास कौन अधिकार देता है कि तुम कानून का ये करेगा? हम भी लीगल जानते हैं। तो गुड्डू अब क्या चाहता है कि उस दुकान को आप लोग खाली कर दीजिए? हाँ, अच्छा, तो खाली करवाने के लिए ही उसने इतना बल ज्यादा प्रयोग परेशान हाँ, किया? बल का प्रयोग किया और मारपीट करने का। फिर उसको ऐसे आप समझिए कि मर्डर हुआ है। जी। आप घसते जो डेली आदमी जाते हैं दुकान पे। अब आप, अभी हम जा रहे हैं डेली, अब हम गए दुकान पे आराम से, अब आपको थ्रेट देके हम मेंटल टॉर्चर किए, और उस बीच में हमको स्ट्रोक आ गया। तो इसको तो हम एक तरह से मर्डर ही कर सकते हैं। मर्डर एक्चुअली गोली थोड़ी होता है, मतलब आप गोली मार रहे हैं उसी को आप मर्डर के में ये नहीं सकते। ये भी एक तरह का है। अभी हम आपको जोर से बोले या कुछ इस तरह से टॉर्चर करें मेंटली,
मानसिक रूप से प्रताड़ित करे, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है? प्रशासन की तरफ से लिपा पोती किया गया है, मतलब एक आवेदन दिलवा दिया गया है, बस एक आश्वासन दिया गया है कि हम लोग कार्रवाई कर, लेकिन एज ए इतना बड़ा हुआ, आप उसके पास जाइएगा ना, कोई बहुत बड़ा आदमी ने, आप गिरफ्तार कीजिएगा एटलीस्ट, कोई आदमी का यहाँ पे ये है। ये तो अब प्रशासन का काम है, और जब आपने केस कर दिया है तो अब देखना है कि प्रशासन अपने तरफ से अब क्या इसके लिए करती है, क्या कदम उठाती है। तो उम्मीद है कि प्रशासन कुछ ना कुछ जरूर करेगी और इस मामले की तहकीकात तक जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम देवी है। आपके पति का नाम क्या है? मेरे पति का नाम अमरीश कुमार था। क्या क्या घटना घटी उनके साथ? उनके साथ वो दुकान पे बेचारे खा पी कर गए थे दुकान पे, और ये आके गुड्डू और ये जो दोनों आदमी आके उनके साथ छेड़छाड़ किए, और ये उनके साथ बहुत बड़े हादसे किए, सिस्टम सब फेर फाड़ दिए। इसके बाद सारा सामान सब कुछ को बंद कर दिए, सिस्टम सबको फेंक फाक करके सेक्टर की गिरान के साथ छेड़खानी की। मेरे पति के गला में अंगूठी था, गले में चेन था और हाथ में अंगूठी थी, उनके साथ छीना झपटी और काउंटर में जो पैसा वैसा था सब उनके साथ अति किया गया। क्यों इतना बड़ा हादसा जो हुआ, ये लूटपाट, ये तो बहुत अजीब तरह का किस्सा लग रहा है, ये क्यों किया गया? ये इनके साथ ये क्या क्या था कि ये दुकान को मतलब कह रहे थे कि खाली करने के लिए, ऐसे करके कहीं खाली करने जाता है। आप हमको 4 दिन पहले, आप 10 दिन पहले हमको कहिएगा नहीं कि आप दुकान को हम खाली करने देंगे, तब ना आप इसके। आज मेरा पति चला गया, देगा मेरा पति, बताइए देगा मेरा पति, बताए मेरा पति लौट के आएगा? मेरे साथ इतना बड़ा जो मर्डर गया, उनका साथ कुछ अधिक हम कर देते हैं।